हेलो बच्चों, आज आप लोग को हम पढ़ाते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर है कोशिका। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छा समझिएगा और हम समझाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर के नाम है कोशिका, इंग्लिश में बोला जाता है सेल। यानी कि हमारे जो शरीर बना है, ये जितना भी सजीव हैं इनके कोशिका से निर्माण हुआ है और ये सजीवों का इकाई कहलाता है कोशिका। कोशिका का जो नाम है वह साइटो या सेल है। इसको दो नाम है, एक साइटो भी बोला जाता है, एक सेल भी बोला जाता है। और कोशिका का अध्ययन जो करते हैं वह कोशिका विज्ञान कहलाता है या साइटोलॉजी कहलाता है। हम लोग जिस किताब में कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में जानते हैं, उसको कोशिका विज्ञान कहा जाता है या साइटोलॉजी कहलाता है। आगे है कोशिका सजीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि यूनिट है। यह सजीवों का संरचनात्मक यानी कि जिससे शरीर का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? कोशिका है सजीवों का। अब देखिएगा, जो सेल जो है, ये सेल जो वर्ड है वह लैटिन शब्द से सेलुलोजा से लिया गया है। याद रखिएगा, सेल का जो लिया गया है लैटिन शब्द से लिया गया है, और वह कहां से लिया गया है? सेलुला से लिया गया है। सेलुला से लिया गया है। और सेलुला का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। रॉबर्ट हुक जब पहले बार उन्होंने देखे थे तो एक कॉर्क के समान, मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसके समान, एक कॉर्क के समान उन्होंने देखा। उसी में उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, देखा था। तो कोशिका का खोज हुआ था, खोज किए थे रॉबर्ट हुक, किए थे 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किए थे वह 1665 में किए थे, लेकिन सजीव का नहीं किए थे, मृत कोशिका का किए थे। रॉबर्ट हुक ने पहली बार जब कोशिका का खोज किए थे और 1665 में मृत कोशिका खोज किए थे, वह मधुमक्खी के छत्ते के समान कॉर्क था, उसमें उन्होंने देखा था। और इसीलिए कोशिका का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है बाबू। ये कोशिका का जो जनक है और रॉबर्ट हुक है, क्योंकि कोशिका के बारे में पहली बार देखे थे रॉबर्ट हुक, देखे थे और अध्ययन किए थे। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखे थे, पेड़ की छाल जैसा होता है, मधुमक्खी का छत्ता बोल सकते हैं, और उन्हें मृत कोशिका खोज किए थे। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का जो खोज किए थे, मृत कोशिका, सजीव कोशिका नहीं किए थे, मृत कोशिका का। और अब चलते आगे, सजीव कोशिका का जो खोज हुआ था उन्हें किए थे एंटोनी ऑन लिकोनहॉक ने किए थे 1674 ईस्वी में। यानी कि सजीव कोशिका का खोज हुआ था 1674 में और मृत कोशिका का खोज हुआ था 1665 में। मृत कोशिका खोज किए तो रॉबर्ट हुक किए थे और सजीव कोशिका खोज एंटोनी ऑन लिकोनहॉक ने किए थे। लेकिन जनक क्यों कहा जाता है रॉबर्ट हुक को? क्योंकि उन्हें पहली बार कोशिका के बारे में अध्ययन किया तो देखा। चलिए, अब उसके बाद कोशिका का सिद्धांत हुआ। यानी कोशिका का सिद्धांत मतलब हुआ कि कोशिका क्या है, कोशिका की परिभाषा दिया गया, अलग अलग परिभाषा दिया गया, लेकिन कोशिका का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया, कोशिका के बारे में बताया ज्यादा हम लोग विस्तार से, वो दो वैज्ञानिक थे। पहला थे मैथियास स्लाइडेन और वो थे थियोडोर स्वान, है ना। इन्होंने जो मैथियास स्लाइडेन जो थे 1838 में अध्ययन किए थे और थियोडोर स्वान जो थे 1839 ईस्वी में अध्ययन किए थे। अब इन्होंने दोनों बताए थे कि जो सजीव जो होता है सो कोशिकाओं को इकाई होता है, सजीवों का इकाई, जो सजीव जो है वह कोशिका का इकाई होता है, कोशिका से ही मिलकर बना है। आगे देखिए, अब ये तो हो गया कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लिए, और अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे कि जितना पृथ्वी पर आपको जीव जंतु लोग रहे हैं
उनमें सबसे छोटी कोशिका जो होता है और सबसे बड़ी कोशिका होता है, सबसे लंबी कोशिका होता है, विभाजन होता है या लंबी कोशिका होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए पूरे जितना भी जीव जंतु हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका जो होता है वह होता है माइकोप्लाज्मा का होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में होता है। और जितना भी जीव जंतु है उसमें सबसे बड़ी जो कोशिका होता है वह होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग आपको देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप चिड़ियाघर में चले जाइएगा, आपको शुतुरमुर्ग मिलेगा, उसमें अंडा बड़े बड़े अंडा होता है और उसी अंडा में सबसे बड़ा कोशिका होता है। आगे चलते हैं। मानव समझ रहे ना, ये तो जीव पूरे जीव के लिए था, पूरा जितना धरती पर जीव जंतु है उनके लिए था ये ना। अब माइकोप्लाज्मा एक चीज है, सूक्ष्म जीव है बाबू, याद रखिएगा। जीवाणु है सबसे छोटा जीव, लगभग है छोटे जीव है। और जीव में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग अंडा में होता है। शुतुरमुर्ग आपको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे आप चिड़ियाघर में चले जाइए, देख लीजिएगा। अब चलते हैं मानव में। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो शुक्राणु को होता है। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है बाबू? आपको पता होगा कि शुक्राणु जो होता है वह पुरुष में पाया जाता है, जो वृषण ग्रंथि से निकलता है। वृषण ग्रंथि है उनसे निकलता है शुक्राणु, और उनमें इसको इंग्लिश वर्ड होता है स्पर्म बोला जाता है, स्पर्म। इसके इंग्लिश वर्ड जो है स्पर्म है। अब यह जो होता है जो पुरुष में क्या होता है, वृषण होता है, वृषण, याद रखिएगा वृषण। पुरुष में वृषण ग्रंथि होती है, उसी ग्रंथि से शुक्राणु निकलता है, से सबसे छोटी कोशिका होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है अंडाणु का होता है। अंडाणु कहा जाता है, यह मादा में पाया जाता है, मादा में, अभी पुरुष में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये पुरुष में, अभी मादा में पाया जाता है। अंडाणु जो होता है अंडाशय में पाया जाता है, अंडाणु। अब इसी में मानव सबसे बड़ी कोशिका होता है। आगे देखिए, मानव सबसे लंबी कोशिका, ये तो छोटी और बड़ी हो गया, लेकिन सबसे लंबी कहां पाया जाता है? तो बाबू न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन ये ब्रेन में होता है, याद रखिएगा। ये ब्रेन हमारा है, दिमाग मस्तिष्क जो है उसमें ये न्यूरॉन होता है, और उसमें जो होता है सबसे लंबी कोशिका होता है। चलते अगला है, मानव सबसे कम कोशिका का विभाजन कहां होता है? जो यानी कि न के बराबर होता है। हमारे मानव जो है, मानव शरीर है बाबू, उसमें जो एक कोशिका है जो न के बराबर विभाजन होता है वह होता है न्यूरॉन, यानी कि ब्रेन में होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन बहुत कम होता है, याद रखिएगा। जो हमारा ब्रेन है उसमें कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि कभी ट्रैफिक में जाते हैं तो पुलिस हमेशा हम लोग को समझाता है, पुलिस जो होते हैं हम लोग हमेशा समझाते हैं कि बाबू हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, क्योंकि उनको पता है कि जहां हेलमेट में ब्रेन में अगर चोट लग गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा ना। इसीलिए हम लोग पुलिस होते हैं हमेशा सलाह देते हैं कि कुछ भी नहीं, हेलमेट पहनिए। और जहां ब्रेन में चोट लगेगा तो कोशिका विभाजन जल्दी नहीं होगा और आपको जो जख्म होगा वो ठीक नहीं होगा जल्दी। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, हेलमेट पहन के चलिए। अगला है, मानव सबसे तेज कोशिका विभाजन कहां होता है? एक क्रीत लीवर में होता है, याद रखिएगा। आप देखे होंगे आपके घर में किसी भी को लीवर में ऑपरेशन होता है, 8 दिन में ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोशिका जो होता है सब फटाफट विभाजन कर लेता है और जख्म को ठीक कर देता है। लेकिन न्यूरॉन में ऐसा नहीं होता है, ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रेन में चोट लगे ना तो बहुत दिन समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन आपको लीवर में अगर जख्म भी हो गया है या ऑपरेशन भी हुआ है, आप 10 दिन अंदर आपको ठीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है और जो जख्म होता है, घाव होता है, वो जल्दी भर जाता है। चलिए